आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 3 सप्ताह 24 कक्षा 1 कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ट्रैकर हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 417 और 418 में दिया गया है। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करें। जिला, साथियों यहाँ अपने ज़िले का नाम लिखें। ब्लॉक, आपके ब्लॉक का जो भी नाम है उसे लिखना है। स्कूल, अपनी शाला का नाम यहाँ लिखें। इसके बाद अनुक्रमांक, बच्चों का नंबर जो भी है कक्षा पहली का उनका नंबर लिखना है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, आपकी कक्षा पहली में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। संख्या की अवधारणा 10 से 20, पहले बाद बीच की संख्या 4। एक उदाहरण के लिए दिया गया है सुनील 2/6। इसका मतलब है यदि 6 में से 2 प्रश्नों को बच्चा सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है और 6 में से 4 प्रश्नों को सही हल करने पर ही बच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, ट्रैकर भरने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। यह देखिए, सौम्या कोरी कक्षा 1 विषय गणित की अंकुर अभ्यास पुस्तिका। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 162 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो सप्ताह 24 के दिवस 3 और 6 को हमें मूल्यांकन करना है। इसके बाद हमें ट्रैकर भरना है। तो ठीक पहले ठीक बाद की संख्या रिक्त स्थान में दी गई संख्याओं से ठीक पहले ठीक बाद की संख्या को लिखें। यह देखिए, 10 के पहले 9 आएगा तो इस सौम्या ने 19 लिखा है जो कि गलत है। 16 के बाद 17 सही है। 14 के बाद 15 सही है। 19 के पहले 18 लिखना था और इसने 20 लिखा है तो ये गलत है। इसके बाद बीच की संख्या, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या को लिखें। 13, 15 और बीच में 14 सही है। 9, 11 बीच में 10 लिखना है। तो सौम्या ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवालों में से 4 सवालों को सही हल किया है तो हम यहाँ 4/6 लिख लेंगे। साथियों, ये ट्रैकर भरने के लिए बहुत ही सरलता जाती है। ऐसा लिखने पे हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप भी यहाँ बगल में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से संख्याओं की तुलना में ये हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं तो सौम्या ने 5 में से 5 प्रश्नों को सही हल किया है तो हम यहाँ 5/5 लिख लेंगे। और सौम्या के नाम के सामने ट्रैकर में भी हम यहाँ पहले बाद और बीच की संख्या में 4/6 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और संख्या तुलना के 5 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को उसने सही हल किया है तो इसमें भी हम सही का टिक कर देंगे। इसके बाद है बढ़ता और घटता क्रम 4। इसका मतलब है हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 में से यदि बच्चे ने 4 प्रश्नों को सही हल कर लिया तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने 6 में से 4 ही प्रश्नों को सही हल किया है। इसके बाद संख्या बंध, दिए गए संख्या बंध की संख्याओं को मिलाकर प्राप्त संख्या को घेरे में लिखिए। तो ये देखिए, इसने संख्या बंध से संबंधित तीनों प्रश्नों को सही हल किया है तो यहाँ हम 3/3 लिख लेंगे ताकि ट्रैकर में भरते समय हमें सरलता जाए। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
इसके बाद जोड़, 2 अंक की संख्या से 1 अंक की संख्या का जोड़। साथियों, जोड़ से संबंधित हमें बच्चों को 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो सौम्या ने तीनों प्रश्नों को सही हल किया है, तो यहाँ हम 3/3 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर लेंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। शाब्दिक समस्या 2। यदि बच्चा शाब्दिक समस्या से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तभी वह लक्ष्य को प्राप्त करेगा। वास्तविक जीवन में जोड़ यही है। शाब्दिक समस्याएं, तो बगीचे में 4 गुलाब और 3 गेंदे के फूल हैं। बगीचे में कुल कितने फूल हैं? तो यह देखिए, सौम्या ने इस प्रश्न को सही हल किया है। साथियों, इसे एक बार बच्चों से गिनवाना भी है कि कितने फूल हैं ये, इसके बाद ये कितने फूल हैं और पूरे मिलाकर कितने फूल हो गए। तो इस तरीके से 2 प्रश्न बन जाएंगे। तो इसके नाम के सामने हम ट्रैकर में भी 2/2 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। घटाव, 2 अंक से 1 अंक की संख्या 2। घटाव, दिए गए प्रश्नों को बिंदु लाइन विधि या अंगुली विधि से घटाएं और उत्तर लिखें। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने तीनों प्रश्नों को सही हल किया है, तो यहाँ हम 3/3 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। शाब्दिक समस्या 2 थी। घर के आंगन में 7 बकरियां थीं। एक दिन 3 बकरियां चली गईं। आंगन में अब कितनी बकरियां शेष हैं? तो यह देखिए, सौम्या ने इस प्रश्न को भी सही हल किया है, तो हम यहाँ 2/2 लिख देंगे। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 2/2 लिखकर सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। चौड़ाई की तुलना 2। चौड़ाई की तुलना निर्देशानुसार करें। तो यहाँ हमें बच्चों से 2 प्रश्न हल कराना है चौड़ाई से संबंधित। तो यह देखिए, सौम्या ने दोनों प्रश्नों को सही हल किया है। यहाँ इस बैगन से पतला एक बैगन बनाना था और यहाँ संख्या लिखकर सबसे पतले से लेकर सबसे मोटे तक उन्हें क्रम के अनुसार लिखना था। तो इसने दोनों प्रश्नों को सही हल किया है। अब हम सौम्या के नाम के सामने ट्रैकर में भी 2/2 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। दूरी की तुलना, यह देखिए साथियों, दूरी की तुलना से संबंधित 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। दोनों ही प्रश्नों को सौम्या ने सही हल किए हैं। तो ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 2/2 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भार की तुलना 1। भार, वजन की तुलना, भारी वस्तु पर घेरा लगाएं और हल्की वस्तु पर लाइन खींचें। तो सौम्या ने दोनों प्रश्नों को सही हल किया है, तो हम यहाँ 1/1 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 1/1 लिखकर सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। समय और अवधि 2। समय, क्रम में घटनाएं, ये 2 प्रश्न हमें समय और अवधि से संबंधित दिए गए हैं। तो सौम्या ने इन दोनों प्रश्नों को सही हल किया है, तो हम यहाँ 2/2 लिख देंगे। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 2/2 लिखकर सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अमानक इकाई की लंबाई 2। यह देखिए साथियों, अमानक इकाई से लंबाई मापना, निर्देशानुसार करें। कालीन की लंबाई कितनी है? ये पैर बने हुए हैं, बच्चे इसे गिनकर यहाँ लिखेंगे। तो सौम्या ने एक ही प्रश्न को हल किया है। अनुमान लगाएं और पर्दे के डंडे की लंबाई लिखें। तो साथियों, यहाँ एक पेंसिल बनी हुई है, बच्चे यहाँ अनुमान लगाकर आगे बताएंगे कि कितनी पेंसिल और लगेंगी। तो सौम्या ने यहाँ 5 लिखा है, जो कि गलत है, जबकि यहाँ 6 पेंसिलें आएंगी। तो यहाँ हम 1/2 लिख देंगे। और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 1/2 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि सौम्या ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है।
तो साथियों, जिस तरीके से हमने सौम्या का आवधिक आकलन ट्रैकर 3 भरा है, इसी तरीके से हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से सभी बच्चों का आवधिक आकलन ट्रैकर भरेंगे। जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनके नाम के सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे, और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है तो हम उनके नाम के सामने सही का टिक कर देंगे। इसके बाद साथियों, सप्ताह 24 के दिवस 4 और 5 को समूह 2 और 3 का पुनः शिक्षण करना है जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, और समूह 1 के बच्चे दक्षता संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे। पुनः शिक्षण करने के बाद दिवस 6 को समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रकों को एक बार फिर से मुद्रित कराना होगा या फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। पुनः मूल्यांकन के बाद भी कुछ बच्चों में लक्ष्य अप्राप्त हैं, तो पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य इस कॉलम में हमें लिखना है। तो यह देखिए, ऋचा ने घटाव का लक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं किया है, और दीपांशु ने भी घटाव का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। साथियों, जिस तरीके से मैंने अपने विद्यालय की कक्षा 1 का ट्रैकर भरा है, इस तरीके से आप भी अपनी कक्षा के बच्चों का ट्रैकर भर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।